मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खोखिया को जिला कारागार के बाहर वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले 2 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। अन्य अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए तो उन पर भी अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिला कारागार के बाहर सतीश भोसले उर्फ खोखिया को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पुलिसकर्मियों के अलावा यदि अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शिरूर न्यायालय ने सतीश भोसले उर्फ खोखिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायिक हिरासत सुनाए जाने के बाद जेल में जाने से पहले ही उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का एक कथित वीडियो वायरल हो गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विनोद सुरवसे और कैलाश खटाने नामक 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा अगर इस मामले में और अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है। इस पूरे मामले को लेकर सचिन पांडकर अपर पुलिस अधीक्षक बीड ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। काल जे कारागृह जिल्हा कारागृह परिसरामध्ये जे कथित व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे त्यामध्ये जे 2 अंमलदार आहेत त्यांचं वर्तन त्याचप्रमाणे ठाणेदाराचं वर्तन हे अत्यंत अशोभनीय आहे। त्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय श्री नवनीत कावत सर यांनी दोन्ही अंमलदारांना तात्काळ सेवेतून निलंबित केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे संबंधित ठाणेदाराला देखील कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे। सध्या तरी प्राथमिक या संबंधितांवरती कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये इतर कोणी अधिकारी किंवा अंमलदार जर कसूरवार असतील तर त्या अनुषंगाने देखील चौकशी करण्यात येईल। आपण पाहिलं तर गेल्या काही दिवसात पोलीस कर्मचारी अधिकाऱ्यांना तुम्ही नोटीस बजावणार काही नियमांचं पुन्हा एकदा आठवण लावून देणार तुम्हाला या संदर्भात काही कार्यवाही आहे? या संदर्भाने वेळोवेळी माननीय पोलीस अधीक्षक हे आमचे ग्रुप कॉल घेतात। आमच्या ज्या क्राईम मीटिंग असतात यामध्ये देखील वेळोवेळी सूचना दिलेल्या असतात आणि त्या अनुषंगाने त्यांना आम्ही प्रशिक्षण देखील देत असतो। नियमाची हिशोबाने जर बघितलं आता नेमकं त्या ठिकाणी काय झालं हे चौकशीमध्ये निष्पन्न होईल। संबंधिताचा खरोखरच कसूर आहे नाही आहे, परंतु प्रथम दर्शनी तरी कसूर दिसत आहे, त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे।